नेक्स्ट संत है चरणदास जी। चरणदास जी, देखो एक तो चरणदास जी है और एक है लालदास जी। नाम सुना है? चरणदास जी और लालदास जी, ये दोनों मेवात के लोक संत हैं, अलवर भरतपुर साइड के। इन्होंने तो मेवात को अपना केंद्र बनाया, लेकिन ये हैं दिल्ली चले गए, इनका केंद्र दिल्ली था और ये मेवात में ही रहे। लालदासी संप्रदाय का नाम और इनका नाम चरणदासी संप्रदाय। एक बार पूछा हुआ है कि मेवात के लोकप्रिय संत हैं लालदास जी, क्योंकि इन्होंने मेवात को ही अपना केंद्र बनाया। इनका जो जीवन काल है वो 1760 से 1782, 1760 से 1782 चरणदास जी का। जन्म स्थान अलवर के देहरा गांव में, अलवर के देहरा गांव में इनका जन्म स्थान है देहरा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं चरणदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो देहरा गांव में, अलवर में जगह है। पिताजी का नाम मुरलीधर और माँ का नाम कुंजो देवी। पिताजी का नाम मुरलीधर, माता का नाम कुंजो देवी। पिताजी का इनके नाम पूछा हुआ ना, ये जन्म स्थान पूछा हुआ है, इनका जन्म स्थान पूछा हुआ है देहरा गांव। इनका जो संप्रदाय है चरणदासी भी कहते हैं और सुख संप्रदाय भी कहते हैं, ये नोट करके लिख। जैसे एक अपने किए थे एक संत जिनके संप्रदाय का नाम निपक संप्रदाय था, निपक यानी निष्पक्ष संप्रदाय। कौन सा था? दादू दयाल का था, ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं, लिख लो, नोट करके लिख लो। उनके संप्रदाय को निपक संप्रदाय भी कहते हैं। हाँ, चरणदासी संप्रदाय को निपक संप्रदाय भी कहते हैं, निपक संप्रदाय कहते हैं। नहीं नहीं, निष्पक्ष तो उनको, इनका सुख संप्रदाय, निष्पक्ष उनको कहते हैं। सुख संप्रदाय कहते हैं। इनकी एक विशेषता है, देखो राजस्थान के जितने भी लोक संत हुए वो सारे के सारे निर्गुण हुए, एक सगुण है केवल मीराबाई। पूछा हुआ, कई एग्जाम में पूछा हुआ, राजस्थान की एकमात्र लोक संत जो सगुण है वो कौन है? मीराबाई। बाकी सारे निर्गुण है। सगुण और निर्गुण का मतलब है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो सगुण है और निर्गुण है वो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन किसी न किसी रूप में तो करते ही है, लेकिन मूर्ति को नहीं मानते, तो वो क्या हो गए? निर्गुण।
ये तो सामान्य भाषा में, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो निर्गुण का मतलब होता है ऐसी उपासना जिसमें उनके उपास्य जो देवता हैं वो किसी निश्चित रूप रंग में नहीं है, निश्चित रूप रंग में नहीं है, तो वो क्या हुआ, निर्गुण हुआ। और सगुण का मतलब किसी कुछ न कुछ गुणों से, गुण को धारण किए हुए, जैसे मूर्ति बना दी, श्याम वर्ण की मूर्ति बना दी, तो ये एक गुण हो गया, एक निश्चित हो गया कि श्याम वर्ण की है। निर्गुण में कोई निश्चित वर्ण नहीं है। तो अपन को ध्यान इतना ही रखना है कि मीराबाई सगुण है, बाकी सारे निर्गुण है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सगुण और निर्गुण को मिक्स कर दिया। नोट करके लिख लो, इन्होंने निर्गुण और सगुण भक्ति को, भक्ति का समन्वय किया। निर्गुण और सगुण भक्ति का समन्वय किया। निर्गुण और सगुण भक्ति का समन्वय किया। ये इंपॉर्टेंट है। दयाबाई और सहजोबाई ये चरणदास जी की शिष्याएं हैं, चरणदास जी की शिष्या हैं। कौन कौन, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई ने 2 किताबें लिखी थी, एक का नाम है दयाबोध और एक का नाम है विनय मालिका। पूछ सकते हैं, नोट करके लिखना। दयाबाई ने 2 पुस्तकें लिखी, दयाबोध और विनय मालिका। दयाबोध, ये जो दयाबाई है, दयाबाई की किताबें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो ध्यान रखना ही रखना है, इनको तो रट ही लेना, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं। समझ गए। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनकी चरणदास जी की दिल्ली में हुई थी। नोट करके लिख लो, मृत्यु दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट लिखो लालदास जी। लालदास जी का देखो जीवन काल देखना,
1540। ठीक है। सोलह सौ अड़सठ कितने साल हो गए? 128 साल है। सब किताब में लिखा है, मुझे पहली बार मैंने देखा था शायद में कि उसके मिसप्रिंट हो, लेकिन सभी जगह यही लिखा है 1668 तक। ये भी मेवात के लोक संत हैं। जन्म स्थान धौली दूब, अलवर में, धौली दूब में। उनका जन्म भी अलवर में था, देरा में। पिताजी का नाम चांदमल, माँ का नाम समदा। चांदमल समदा। उनकी माँ का नाम क्या था? चरणदास जी की मुरलीधर और कुंजो। इनकी चांदमल और समदा। निर्गुण निराकार भक्ति के उपासक थे, नोट करके लिख लेना। निर्गुण निराकार भक्ति के उपासक, निर्गुण निराकार भक्ति के उपासक। निर्गुण निराकार भक्ति के उपासक। अलवर भरतपुर के जो मेव है, मेव मुस्लिम है वैसे, और वैसे हिंदू है, कन्वर्टेड है सारे के सारे। तो मेव जाति के लोग हैं, मेव मुस्लिम, वो इनके अनुयायी है। देख लो, अलवर भरतपुर के मेव इनके अनुयायी है। मेव जाति के लोग इनके अनुयायी है। और इनका जो मुख्य पीठ है वो है, ये पूछा हुआ है, मुख्य पीठ बाथोली में, अलवर के बाथोली में। मुख्य पीठ अलवर के बाथोली में। यानी पूरा मुगल काल को सल्टा दिया उन्होंने, नहीं सल्टाया क्या? 1540 यानी अकबर सल्ट गया, जहांगीर सल्ट गया, शाहजहां सल्ट गया, फिर आया औरंगजेब। रामस्नेही संप्रदाय। देखो रामस्नेही संप्रदाय का देखो,
शाहपुरा, रैण, एड़ापा, तीथल। ये 4 पीठ है इनके। कितने? 4 पीठ। कहां पर? शाहपुरा, रैण, एड़ापा, तीथल। इन चारों के अलग अलग संस्थापक हैं। लेकिन रामसनेही के संस्थापक कौन है? इनके जो संस्थापक हैं वो है रामचरण दास। कौन है? रामचरण दास। अभी पिछले ही किसी एग्जाम पूछा था कि फूलडोल, फूलडोल की शुरुआत किसने की? फूलडोल उत्सव की शुरुआत किसने की? एक प्रश्न ये पूछा। एक बार पूछा कि फूलडोल का उत्सव कब आयोजित होता है, मेला? फूलडोल की शुरुआत इन्होंने की थी। शाहपुरा के जो मुख्य पीठ हैं उसके संस्थापक रामचरण दास जी है। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण दास जी। इनके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है। इन चारों पीठों के संस्थापक का ध्यान रखना है, एक इनका थोड़ा सा देखना है, और फूलडोल के बारे में। बाकी रामसनेही का मतलब भगवान राम के उपासक हैं। लेकिन राम कौन से? दशरथ पुत्र राम नहीं, तो कौन से राम है? वो राम नहीं है। ये राम निर्गुण राम है। निर्गुण राम का मतलब 2 प्रकार के ईश्वर हैं। ईश्वर के 2 स्वरूप हैं। एक है ब्रह्म और एक है अपर ब्रह्म। ये वाले, ये वाले कभी सुना होगा प्रवचन वगैरह के, ब्रह्म स्वरूप हैं। कभी सुना कि अपर ब्रह्म स्वरूप है? एक पर ब्रह्म, इनके बारे में तो सुना होगा, पर ब्रह्म। इनके बारे में नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म है। ब्रह्म का मतलब क्या है? अनंत। ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक, जहां तक ये ब्रह्मांड है वहां तक उसका अर्थ व्यापक होता है। तो ये किसके उपासक है? उस राम नाम के उपासक है जो हर प्राणी के, मतलब प्राणी के घट घट में निवास करते हैं, वो है। मूर्ति पूजा नहीं करते ये। इन्हीं के जो, इनके जो शिष्य होते हैं इन्हीं की पूजा करते हैं। रामसनेही, जो रामसनेही संप्रदाय स्वीकार करते हैं ना, वो इन्हीं की उपासना करते हैं। भाई घर में कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं रखते, किसी की नहीं रखते। तो लिखो, देखो, गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, मांग कर खाते हैं, चौमासा में भ्रमण नहीं करते हैं। चलो हेडिंग डाल दो, रामसनेही संप्रदाय लिखो आप। रामसनेही संप्रदाय। पहले लिखो रामचरण दास जी। रामचरण दास जी। 1720 से 1798। यद्यपि जीवन काल आपको ध्यान में नहीं रखना, याद नहीं करना, ध्यान रहे ये 18वीं शताब्दी है, पूरी 18वीं शताब्दी आ गई। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक हैं, रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक हैं शाहपुरा में पीठ की स्थापना की। मुख्य पीठ शाहपुरा में ही है।
इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? शाहपुरा में है। निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। शाहपुरा कहाँ है ये तो पता है ना? भीलवाड़ा वाला शाहपुरा, जयपुर वाला शाहपुरा। राम भक्ति के उपासक हैं। इन संप्रदाय के लोग जो संत हैं, गेरुए वस्त्र धारण करते हैं। गाढ़े भगवे रंग के वस्त्र होते हैं, गाढ़े रंग के होते हैं। फूल डोल की शुरुआत नोट करके लिख लेना। फूल डोल उत्सव की शुरुआत, फूल डोल, फूल डोल उत्सव की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। इन्हीं के द्वारा की गई थी। जो चैत्र पक्ष की एकम से पंचमी तक होता है। चैत्र पक्ष की एकम से, चैत्र कब लगता है? हो गया ना खत्म? आज वैशाख लग गया। वैशाख नंदन किसको कहते हैं? वैशाख नंदन किसको कहते हैं? नंदन गधे को कहते हैं। क्यों? इस समय घास वगैरह सारी सूख जाती है और गधा देख मैदान देख करके अरे वाह इतनी घास खा ली मैंने, और वो तगड़ा हो जाता है। वो सोचता है ये सारी सारी घास वगैरह है, फसलें वगैरह है, वो मैंने खाई है। फिर बाद में जब आगे जाकर एक कहानी भी है, आगे जाकर फिर वापस फसलें वगैरह आती है, फिर वो टेंशन में अब इतना कैसे खाऊंगा मैं, वापस दुबला हो जाता है। तो चैत्र, चैत की जो एकम आती है होली के तुरंत बाद, चैत लगता है ना होली के बाद, एकम से लेकर पंचमी तक फूल डोल का उत्सव होता है। कृष्ण पक्ष में लिख लेना, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम से पंचमी तक, एकम से पंचमी तक एकम से पंचमी तक शाहपुरा के कौन है? ध्यान रखना है, ये आता है प्रश्न। रामचरण दास जी। रैण के दरियाव जी, दरियाव जी। एड़ापा के रामदास जी। सीथल के हरिराम दास जी। सीथल के हरिराम दास जी बीकानेर वाले, खेड़ापा जोधपुर वाला,
जोधपुर से 60-85 किलोमीटर पहले आता है। शीतल के हरिराम दास जी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। ट्रेन नागौर में। ध्यान रखना है इनका। ठीक है, संस्थापक कौन है? रामचंद्र दास। नाम एक जैसे देखो, रामचंद्र दास जी, रामदास जी, हरिराम दास जी। अब जो दरियाव जी है ना, रामसनई संप्रदाय के रूप में इनकी पीठ रैण में है, ठीक है, लेकिन दरियाव जी की एक पीठ जैतारण में है, दरियावी संप्रदाय की पीठ। नोट करके लिखो। दरियावी संप्रदाय की पीठ जैतारण में है। दरियावी संप्रदाय की पीठ जैतारण में। जैतारण कहाँ है? जैतारण है? बाड़मेर जैसलमेर में। कंफर्म है? पाली में जैतारण, पाली के उत्तर में। मीराबाई। मीराबाई ने इनका जो जन्म है अलग अलग डेट बता रखी। 1498 और कहीं 1505। जो मीराबाई की जयंती मनाई जाती है उसका कैलकुलेशन करें ना तो ये 1505 के अनुसार मनाई जाती है। अपने एग्जाम में अभी तो पूछा हुआ नहीं है, कभी पूछेंगे तो कोई एक ही आएगा ऑप्शन। देखो, जन्म 1498, 1505। अब इनका जो मृत्यु का है उसका कोई निश्चित डेट नहीं है, अलग अलग बताते हैं, निश्चित नहीं है कोई। मीराबाई के देखो जो प्रश्न पूछे हुए बता रहा हूं। देखो, मीराबाई सगुण भक्ति की उपासिका है। एक पॉइंट। दूसरा जो पूछा हुआ प्रश्न बता रहा हूं वही है। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता ये पूछा हुआ है। अंतिम समय कहाँ बीता पूछा हुआ है। फिर मीराबाई का पुस्तकें पूछी हुई है। नैनी बाई रामायण, रुक्मिणी मंगल, मीरा पदावली। हाँ? क्या जन्म स्थान? मंदिर मेड़ता में ना, सबसे बड़ा मंदिर वही है मेड़ता।
मेड़ता रोड या मेड़ता सिटी? मेड़ता सिटी में या रोड में? हाँ। रोड से जाएंगे सिटी। हाँ, मेड़ता रोड यहाँ से सीधे जाओगे तो मेड़ता रोड जाओगे आप ट्रेन के, वहां से फिर वो बस ट्रेन चलती है, बस ट्रेन चलती है, ध्यान रखना। पहली बस ट्रेन वहीं से चली थी, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड, पहली बस ट्रेन 1992-93 की बात। उसके बाद बीकानेर से कॉलेज चली थी, बीकानेर कॉलेज तो बंद हो गई, तो अब ट्रेन चालू हो गई जैसलमेर तक। ये तीनों पूछे हुए हैं। एक पूछा हुआ है देखो, निर्गुण सगुण भक्ति के उपासक है। हाँ, मीरा भाई के गुरु पूछा हुआ है। गुरु दो दो हैं, एक है जीव गोस्वामी, एक है रैदास जी या रविदास जी, ये पूछे हुए दो गुरु है। देखो मीराबाई सगुण भक्ति की उपासिका है, रैदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। लिखो जन्म स्थान, लिखो जन्म स्थान कुड़की, कुड़की कुड़की नागौर में। कहीं कहीं इनका जन्म स्थान बांजोली भी दे रखा है, क्योंकि इनके पिताजी बांजोली के जागीरदार थे। ठीक है, कुड़की ऑब्ली करके लिख लो बांजोली, साथ में लिख लो बांजोली। एक बार पूछा हुआ उसमें कुड़की ऑप्शन था, बांजोली नहीं था। कैसी उपासना की उन्होंने? सगुण भक्त, नोट करके लिख लेना, सगुण भक्ति की उपासना की, सगुण भक्ति की उपासना। अब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इसमें, विवाद है। विवाद ये है कि जो प्रश्न पूछा हुआ है उसे पूछा अंतिम समय कहाँ बीता, तो अंतिम समय उन्होंने द्वारका में बिताया। जबकि एक बार पूछा कि मीराबाई किस मूर्ति में विलीन हो गई, भगवान कृष्ण की कौन से स्वरूप में, तो गुजरात में एक जगह है डाकोर, डाकोर, हाँ, वहां पर रणछोड़ जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है। रणछोड़ जी के मंदिर में जो मूर्ति है भगवान कृष्ण की, उस मूर्ति में विलीन हो गई। ठीक है, अब इनकी समाधि मीराबाई की पाली में है, तो अपन कोई विवाद में नहीं पड़ना है, जो प्रश्न आ जाए उसके अनुसार उत्तर देना है। लिखो देखो, मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारका में बिताया। द्वारका में बिताया। मीराबाई रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हुई, रणछोड़ जी की मूर्ति में, डाकोर में है।
जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय की जो 7 पीठ है वल्लभ संप्रदाय की, उन पीठों में से एक पीठ ये भी है रणछोड़दास। 2 भरतपुर में है, एक नाथद्वारा में है, एक कोटा में है, 4, और एक गुजरात में है, 5, एक मथुरा में है। नहीं, पीठ ही 7 ही है, जो राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में। रायपुर में, हाँ हो सकता है, पीठ यही है जो वल्लभ संप्रदाय है। हाँ, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठल नाथ जी, उन्होंने स्थापित की थी पीठ। उनके पुत्रों के नाम से पीठ है, उनके पुत्रों के नाम यही थे सब। तो अंतिम समय बिताया द्वारका में, रणछोड़ जी की मूर्ति विलीन हुई। समाधि पूछ ले तो पाली में, मीराबाई की समाधि पाली में। मीरा रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई। किनकी? मीराबाई की? मीराबाई की पीठ नहीं है, वैसे इनका 2 मंदिर है। मंदिर तो एक ही है वैसे देखा जाए तो, मेड़ता वाला मुख्य मंदिर। चित्तौड़गढ़ में भी एक मंदिर है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है, किले के अंदर भगवान कृष्ण का मंदिर है एक, उस मंदिर में उनकी मूर्ति, और वहीं पर रेदास जी की छतरी भी है उसी मंदिर के पास में। पीठ नहीं है इनका, मुख्य मंदिर है वो मेड़ता में। लिखो देखो, नेक्स्ट लिखो, इनका मुख्य मंदिर मेड़ता में है। दूसरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ किले में, मेड़ता में। मुख्य मंदिर मेड़ता में है और दूसरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। गुरु कितने हैं इन्हें? 2 गुरु माने जाते, 2 गुरु हैं, जीव गोस्वामी और रैदास जी। जीव गोस्वामी और रविदास जी या रैदास जी, दोनों नाम सकते हैं। रैदास जी या रविदास जी। पाली में समाधि है इनकी, पाली शहर में नहीं, पाली जिले में। इधर से जोधपुर से पाली जाओगे तो राइट हैंड में मिलेगी। पुस्तकें लिखो इनकी, पुस्तकें कौन कौन सी लिखी थी? नाम सुना होगा, ये तो नरसिंह रो मायरो, नैनीबाई रो मायरो, वो एक ही है। ये जो मायरो हैं, ये रत्ना खाती ने लिखा था मीराबाई के माध्यम से। लिखाया किसने? मीराबाई ने लिखा। लिखा किसने? रत्ना खाती। लिखो, नरसिंह जीरो मायरो, रत्ना खाती द्वारा लिखित। मीरा पदावली,
रुक्मणी मंगल, इनकी अन्य किताबें हैं। अन्य किताबें हैं, रुक्मणी मंगल, मीरा पदार्थ। मीराबाई के हाथ में एक वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? चंदूरथ रामदेव जी का है। कौन सा वाद्य यंत्र है? देखा है? हम्म, कौन सा है? इकतारा है। नोट करके लिख लेना। पूछा हुआ नहीं है, पूछ सकते हैं। इकतारा तत्वाद्य यंत्र है। ये तत्वादी मतलब तार से बजने वाला वाद्य यंत्र। मीराबाई के गुरु का ध्यान रखना है। अंतिम समय कहाँ बिताया वो ध्यान रखना है। किताबें ध्यान रखनी है। मीराबाई निर्गुण भक्ति की उपासक नहीं है, सगुण है। मीराबाई सगुण है। राजस्थान के जितने भी लोक संत हुए सारे निर्गुण है, एक ही केवल सगुण है। पीपा जी, तेरह सौ तिरासी से 1453 जीवन काल। ये नोट ध्यान रखना। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक है ये। कहीं कि धन्ना जी लिखा हुआ है, धन्ना जी नहीं है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक है वो पीपा जी। नोट करके लिख लो। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक पीपा जी। गागरौन के शासक थे ये। गागरौन, गागरौन नाम सुना है? हैं? कहाँ है? पढ़ते नहीं हम। जोश होना चाहिए पढ़ाई में। नहीं है? है जोश? है। नीरस से एकदम चल रही है, सांसें आ रही है, निकल रही है, ऑक्सीजन वायुमंडल में है, ले ली, छोड़ दी। 24 घंटे पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। अगर परिस्थितियां हैं कि हाँ 24 घंटे पढ़ सकते हैं, 24 घंटे कि सोए नहीं तो ना, कौन मना कर रहा है? सोना जरूरी है। सोते सोते भी हूँ मारवाड़ के बबकियां आनी चाहिए। बबकियां सोचते अचानक उठ क्या नींद नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? तो पढ़ाई करनी। ऐसा होता है क्या? नहीं है तारागढ़ में। तारागढ़ में नहीं है, गागरौन झालावाड़ में है। हाँ, गागरौन का किला, गागरौन का युद्ध बिल्कुल हुआ था। गागरौन के ये खिची चौहान चौहान थे।
शासक थे वहां के, संन्यास ले लिया, लिख लो। किच्ची चौहान थे, ये शासक थे वहां, पीपा जी। इनके कुछ पॉइंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे पूछे हुए हैं। देखो, एक तो पूछा हुआ है पीपा जी की छतरी कहाँ है, एक। पीपा जी की समाधि कहाँ है, दो। पीपा जी का मंदिर कहाँ है, तीन। तीनों प्रश्न पूछे हुए हैं। पीपा जी की छतरी गागरौन में कहाँ है, गागरौन के किले में। समाधि कहाँ है, समाधि की जगह इसको समाधि नहीं, मैंने गलत बता दी, समाधि नहीं करना, इसको करो पीपा जी की गुफा। टोडा में, टोंक में एक जगह है टोडा, टोडा में है इनकी गुफा। और मंदिर समदड़ी में। कहाँ है समदड़ी, कभी वहां पे गए हो क्या, नाकोड़ा गए हो, नाकोड़ा। नाकोड़ा नहीं गए, तो फिर जसोल माता गए हो, जसोल भी नहीं गए, फिर बाड़मेर तो गए नहीं, मतलब बाड़मेर में, तनोट जैसलमेर में, समदड़ी बाड़मेर में है। इन तीनों को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्गुण भक्ति के उपासक हैं, निर्गुण भक्ति के उपासक, निर्गुण भक्ति के उपासक रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य थे। कौन, पीपा जी। क्या मतलब, कोई एक ऐसी जाति है जो इनको अपना आराध्य मानती है, दर्जी, दर्जियों के आराध्य हैं ये। क्यों, क्योंकि इन्होंने जब संन्यास ले लिया तो इन्होंने कपड़े सिलकर जीवन यापन किया था, इसलिए दर्जी इनको अपना आराध्य मानते। माव जी बड़े इंपॉर्टेंट संत हैं। बागड़ के लोक संत हैं, बागड़ यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा।
डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग संत थे। इनको बागड़ का धनी भी कहते हैं, स्वामी। बागड़ का धनी स्वामी कहते हैं। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है ना, बेणेश्वर, जो आदिवासियों का कुंभ भरता है यहाँ पर, माघ महीने की पूर्णिमा को मेला भरता है। इसकी स्थापना माव जी ने की थी, नोट करके ले। बेणेश्वर धाम की स्थापना माव जी ने की थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना माव जी ने की थी। किसने की? माव जी ने। ध्यान रखना है। पूछा वो प्रश्न। बेणेश्वर भगवान शिव जी का मंदिर है। बेणेश्वर है ना, शिव जी का मंदिर। ठीक है, अब इनकी पीठ साबला गांव में, डूंगरपुर के साबला गांव, नोट करके लिखना। माव जी की मुख्य पीठ बाड़मेर के साबला गांव में। साबला, साबला गांव। पूछा हुआ प्रश्न, ये पूछा हुआ है, बेणेश्वर पूछा हुआ है, बागड़ का धनी पूछा हुआ है। इनका जन्म है 1714 ईस्वी सन बताया हुआ, 18वीं शताब्दी। इन्होंने जितने भी उपदेश दिए, उपदेशों का एक किताब में संकलन है और उसको कहते हैं चौपड़ा। नोट करके लिखना। इनके उपदेशों का संकलन चौपड़ा कहलाता है, जिनकी संख्या 5 है। चौपड़ा है, चौपड़ा कहलाता है, जिनकी संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। चौपड़ों की संख्या कितनी? 5 है। समझ गए? चरणदास जी ने निर्गुण और सगुण का समन्वय किया। इन्होंने भी निर्गुण और सगुण को समन्वय किया। 2 संत ऐसे हैं जिन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों रूप में भक्ति की थी। देखो, निर्गुण और सगुण का समन्वय किया। निर्गुण और सगुण का समन्वय किया। और बागड़ी भाषा में कृष्ण लीला का अनुवाद किया। ये भी नोट करके लिख लें। बागड़ी भाषा में कृष्ण लीला का अनुवाद किया। बागड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं का
अनुवाद किया। इनका जो संप्रदाय है वो निष्कलंकी संप्रदाय कहलाता है। संप्रदाय का नाम है। भगवान कृष्ण को निष्कलंकी कहते हैं। देखो, इनके संप्रदाय को निष्कलंकी संप्रदाय कहते हैं। विष्णु, हाँ, नहीं, रामानंदी, रामानंद जी, ये नहीं थे, ज्यादातर वो ये। निष्कलंकी, और इनको निष्कलंकी अवतार भी माना जाता है। भगवान कृष्ण का निष्कलंकी अवतार, इनको माव जी को निष्कलंकी अवतार माना जाता है।